राधे राधे। महाभारत की शुरुआत केवल युद्ध से नहीं हुई थी। इसकी नींव एक ऐसे वचन ने रखी जिसने पूरे कुरुवंश का भविष्य बदल दिया था। ये कहानी है राजा शांतनु, माँ गंगा और देवव्रत की। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक महान और धर्मप्रिय शासक थे। एक दिन गंगा नदी के तट पर उन्होंने एक अद्भुत स्त्री को देखा। वो स्वयं माँ गंगा थी। राजा ने उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि आप कभी भी किसी भी कार्य में मेरे हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ना ही कभी प्रश्न करेंगे। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद उनके 7 पुत्र हुए, जिन्हें जन्म लेते ही माँ गंगा ने नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा प्रतिज्ञा के कारण मौन रहे, लेकिन जब 8वें पुत्र को भी माँ गंगा नदी में प्रवाहित करने लगी, तब राजा स्वयं को रोक न सके और उनसे इसका कारण पूछा। प्रतिज्ञा भंग होते ही माँ गंगा ने बताया कि ये 8 पुत्र वास्तव में 8 वसु थे, जिन्हें एक ऋषि के शाप के कारण मनुष्य जन्म लेना पड़ा। 7 वसुओं को उन्होंने नदी में प्रवाहित करके शाप मुक्त कर दिया था और इस 8वें वसु को पृथ्वी पर लंबा जीवन व्यतीत करना था, और यही 8वां पुत्र था देवव्रत। राधे राधे। महाभारत की शुरुआत केवल युद्ध से नहीं हुई थी। इसकी नींव एक ऐसे वचन ने रखी जिसने पूरे कुरुवंश का भविष्य बदल दिया था। ये कहानी है राजा शांतनु, माँ गंगा और देवव्रत की। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक महान और धर्मप्रिय शासक थे। एक दिन गंगा नदी के तट पर उन्होंने एक अद्भुत स्त्री को देखा। वो स्वयं माँ गंगा थी। राजा ने उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि आप कभी भी किसी भी कार्य में मेरे हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ना ही कभी प्रश्न करेंगे। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद उनके 7 पुत्र हुए, जिन्हें जन्म लेते ही माँ गंगा ने नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा प्रतिज्ञा के कारण मौन रहे, लेकिन जब 8वें पुत्र को भी माँ गंगा नदी में प्रवाहित करने लगी, तब राजा स्वयं को रोक न सके और उनसे इसका कारण पूछा। प्रतिज्ञा भंग होते ही माँ गंगा ने बताया कि ये 8 पुत्र वास्तव में 8 वसु थे, जिन्हें एक ऋषि के शाप के कारण मनुष्य जन्म लेना पड़ा। 7 वसुओं को उन्होंने नदी में प्रवाहित करके शाप मुक्त कर दिया था और इस 8वें वसु को पृथ्वी पर लंबा जीवन व्यतीत करना था, और यही 8वां पुत्र था देवव्रत। राधे राधे। महाभारत की शुरुआत केवल युद्ध से नहीं हुई थी। इसकी नींव एक ऐसे वचन ने रखी जिसने पूरे कुरुवंश का भविष्य बदल दिया था। ये कहानी है राजा शांतनु, माँ गंगा और देवव्रत की।